वेदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। Lights! Give me some lights! ಛೇ ಛೇ
मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। देखो इसे, देखो, अभी बीच हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी वहाँ कोई गलती नहीं थी, मैं निर्दोष था। सच तो यह है कि जब तुमने उस बेचारे की दुकान से पैसे चुराए, तब भी तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। वो क्या था? लोभ, और उसी लोभ के कारण आज तुम यहाँ हो। और यही नहीं, बार बार, हजार बार तूने दूसरों की खुशी देखकर मेरे अंदर जहर भरा, जहर। तेरी हर एक जहर की सोच में मैं तेरे साथ थी। ईर्ष्या है, सही कहा, सच कहूँ तो क्या जोड़ी थी हमारी, ईर्ष्या और लोभ। तुमको बिल्कुल जीतने की संभावना भी नहीं थी। बात तो सही है तुम्हारी, शानदार जोड़ी बनाई थी तुम दोनों ने। अरे बेहतरीन काम के कारण मैं इसका हावी हो पाया। क्या आग है तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारा गुस्सा फूटा कोई नहीं टिक पाता। जोड़ी की हत्या भी तुमने मेरे ही प्रभाव से की थी। मैं स्वयं आया था वहां पर, मैं आया था, तुमने मुझे लाया था, तुमने। मेरा क्या आदर्श, जब दूसरों को छोटा दिखाकर खुद का सीना चौड़ा करते थे, तो मैं ही तो था तुम्हारा अहंकार। वो सारी मेरी आदतें थी, बस आदतें और कुछ भी नहीं। आदतें? मैं आदत नहीं, जहर हूं, जहर। अरे मेरे प्रकोप से तो स्वयं महाबली रावण नहीं बच पाया, तो तू तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन अगर सच कहूं तो ये मोह के बिना कुछ नहीं कर पाता।
तुम? हाँ मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। रोक दो ये सब, रोक दो। अरे बेटा तुम हाँ मैं यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ये सब तुम्हारी तुम सबकी गलती थी। वो तुम थे जिसने मेरी मति नष्ट की। अरे तुमने खुद हजारों जिंदगियां तबाह की है, हजारों घर बर्बाद किए हैं। फिर इंसानों को सजा देने का हक तुम्हें किसने दिया? किसने दिया तुम्हें यह हक? अरे मूर्ख, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो केवल मनुष्य को सुझाव देते हैं। हमारे साथ स्वर्ग के अधिपति भी होते हैं, जिनका काम होता है तुम्हें सही रास्ते पर लाना। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे चुनोगे। और तुमने हर बार हमें चुना। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। तुम सब इंसान को बस एक प्यारा समझते हो, अपने इशारों पर नचाते हो हमें। अगर तुम लोग ना हो तो इंसान कभी कोई कुकर्म ना करे, कभी कोई कुकर्म ना करे इंसान। अरे तो तुझे क्या लगता है? तुझ जैसे तुच्छ प्राणी में इतनी क्षमता है कि वो सही कदम उठा सके? हाँ, मुझे लगता है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मूर्ख, हर इंसान नहीं। तू तो बिल्कुल भी नहीं। पर चिंता मत कर, तुम्हें अपने पापों का हिसाब देने का मौका दिया जाएगा। ये कौन सी जगह है? अरे पहचाना नहीं? ये तुम्हारी प्यारी धरती। धरती? मतलब मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा हूँ? अरे नहीं मूर्ख, हम तो तुम्हें बस एक रोमांच भरे सफर पर लाए। सफर? मतलब वो हमें देख नहीं सकता? नहीं, मैं देख तो नहीं सकता, हाँ महसूस जरूर कर सकता है। लेकिन ये है कौन? ये मानव, तुम्हारे जैसा एक पापी। इसके आगे भी हजारों रास्ते आएंगे। देखते हैं क्या इस सही रास्ते का चयन कर पाता है, और क्या तुम इसे गलत रास्ता चुनने से रोक पाते हो। और ये इतना चिंतित क्यों लग रहा है? आओ दिखाते हैं।
नहीं प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रीति, प्रीति मुझ पर विश्वास करो प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रीति। मुझे यकीन हुआ ना, तुम जरूर कुछ करोगे। तुम आओगे ना मैडम? हाँ तुम आओगे ना? हाँ प्रीति, मैं आऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मानो। प्रीति मुझ पर विश्वास करो। मैं इंतजार करूंगी। मैं आऊंगा प्रीति, प्रीति। देख रहे हो कितना ज्यादा विश्वास करती है वो तुम पर, कितना ज्यादा प्रेम करती है तुमसे। क्या तुम इसके प्यार के लायक हो? हाँ 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 हाँ, मैं उसके लायक हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। मैं कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करूँगा और उसका इलाज कराऊंगा। मुझे लगा ही था उसके लिए कुछ भी करके ऐसा तो ही नहीं मिलोगे। आखिर तुम दोनों का प्रेम जो अटूट है, उसके लिए कुछ भी करोगे, उसके लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे तुम उसके लिए, कुछ भी करोगे तुम उसके लिए। राम 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 राम। बेटा बेटा यहाँ बैठ जाओ। राम 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 राम। बेटा बड़े परेशान लग रहे हो। नहीं काका, कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा, बहुत चिंतित लग रहे हो। सब ठीक है? नहीं काका, कुछ ठीक नहीं है। मेरी बीवी बीमार है काका, उसी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, इसीलिए बैंक आया था। अरे बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान सबका भला करते हैं, भगवान दयालु होते हैं, भगवान कृपालु होते हैं। भगवान 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 काका कुछ नहीं करता आपका भगवान। अरे तो लगता है उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आपको पता है काका, मैंने अपनी बीवी से एक वादा किया था, लगता है वो वादा भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, मुझे भी लगता था, लेकिन भगवान सच में बहुत दयालु होते हैं। भगवान के पास हर चीज काल होता है। मुझे भी लगता था अपने बेटे से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब वो वादा जल्दी पूरा हो जाएगा। अब वो वादा जल्दी पूरा हो जाएगा बेटा। ऐसा वादा काका? वादा अपने इकलौते बेटे और बहू से किया हुआ वादा। उन्हें तो सालों पहले मैंने एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, लेकिन तब से मेरी पोती मेरे साथ रहती है। अरे उसे बहुत लाड दुलार से रखता हूँ मैं। उसकी माँ से मैंने वादा किया था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगा, बहुत धूमधाम से कराऊंगा। अब वो वादा जल्दी पूरा हो जाएगा बेटा।
वो वादा जल्दी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान जरूर तुम्हारी बीवी को ठीक कर देगा। इतनी बात बुलाओ, मानिक जी, मानिक जी। काका लगता है आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आया आया बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। किसी की तो सुनता है आज मेरी भी किस्मत इनके जैसे होगी। किसके लिए खुश हो रहे हो तुम? हाँ, अपनी लाचारी के लिए या अपनी बीवी की मौत के लिए? नहीं मुझे तो लगा तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूँ? मुझे तो लगा तू समझदार है, पर तेरी हरकतों से नहीं लगता। मतलब देख देख, बुढ़े के पास पैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो छोड़ नहीं, मजबूर है, मजबूर। उन पैसों की जरूरत तुझे है, तुझे उन पैसों की जरूरत, उस बुड्ढे को नहीं। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। मुझे क्या लगता है, तेरे पास इतना वक्त है? जाओ लूट लो उस बुड्ढे को, जाओ। तेरे पास इतना वक्त नहीं है, जाओ लूट लो उस बुड्ढे को। एक दो पर मेरी बात सुनो, सुन मेरा। अरे तुम क्यों भड़का रही हो उसे? बूढ़ी ने बहुत भरोसा किया है उस पर, इसीलिए अपनी बातें बताई। उसे मत भड़काओ उसे। नहीं 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 नहीं, हम इसे भड़का दिए, हम तो इसे बता रहे। अब ये इस पे ये किससे चलता है? अब मुझे ये करना ही होगा, ला 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 मुझे अपनी प्रीति के लिए करना ही होगा। रोज जरा खातिरदारी तो करना। नहीं चाहिए आपकी मदद। हाँ हाँ, खुद गिन लूंगा पैसे। राम 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 बेटा, कैसे लोगे बैंक में? अरे थोड़ी मदद क्या मांगी? बिल्कुल बिल्कुल मतलब ही है। हाँ काका, बेटा जरा पैसे गिनने में मदद कर दो। हाँ काका, क्यों नहीं लाइए? अरे थोड़ा आराम से बेटा, आराम से। हाँ काका। पैसा एक मिनट देख, किस्सा तेरा हो सकता है, अगर तू चाहे तेरी बीवी बच सकती है। और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। कुछ अपनी प्रीति के बारे में। पैसे चुरा और बचा ले अपनी पत्नी को। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मर जाएगी। सोच मानव, सोच। प्रीति, पैसा प्रीति बचा ले मानव, मर जाएगी। चुरा ले मानव। बेटा तुमने कितने पैसे गिने? अरे 5 लाख थे काका। हाँ हाँ बेटा, मेरे पास भी 5 लाख थे। 10 लाख? 10 लाख
तुमने 10 लाख है। धन्यवाद बेटा। अरे काका आराम से आराम से हे भगवान। मैं आपको घर तक छोड़ रहा हूँ काका। आइए। नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा, मत कष्ट करो। अरे काका, इसमें कष्ट करने वाली कोई बात नहीं है, ये जरूरी है। आइए चलिए, छोड़ आइए। चलो। बैग को ना संभाल के रखना। आओ ना बेटा, आओ। दिशा बिटिया, 2 कप चाय और कुछ नाश्ते का प्रबंध करो। जी दादू। अरे नहीं काका, बीवी परेशान है काका, मुझे जाना होगा अभी। मैं फिर कभी जरूर आऊंगा काका। बेटा पहली बार मेरे घर पर आए थे, आओ आप अंदर आओ। अरे नहीं काका, समझिए अभी बीवी परेशान है, मैं फिर कभी जरूर आऊंगा काका। अभी उसकी तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। और हाँ, भगवान सब ठीक कर देंगे बेटा। भगवान तुम्हारी बीवी को जरूर ठीक कर देंगे। जाओ। हाँ जाओ, प्रणाम। जाओ, ठीक है। बड़ा सज्जन आदमी था। राम अरे दादू, वो कहाँ गए? बेटा वो थोड़ी जल्दी में थे तो चले गए। कौन था वैसे? अरे बैंक में बड़ा भला आदमी मिला था। बेचारी की बीवी अस्पताल में थी, फिर भी मुझे इतनी दूर छोड़ने चला है। आजकल कभी लोग मिलते हैं। हाँ सही कहा दादू आपने। अच्छा मैं आपके लिए खाना परोस दूँ? हाँ अच्छा नहीं भूख तो नहीं है, चाय बनाती हूँ तो। पता है बेटी, आज हमारे लिए काफी खुशी का दिन है। जो वादा मैंने तुम्हारे पिताजी से किया था, वो वादा अब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी शादी अब बहुत धूमधाम से कराऊंगा। और हाँ, जो सपने तुमने देखे थे, सारे सपने पूरे होंगे। पर दादू पैसे? अरे बंदी, पैसे की कोई चिंता नहीं है। जो बैग दिया था वो पैसे ही तो से, इसीलिए तो मैं बैंक गया था।
जाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। आप ये रहो। तुम लोगों ने तो अपना प्रताप दिखा दिया, अब देखो मेरा प्रताप। फैलेगा ईर्ष्या का जाल। रसगुल्ले मानव, मानव, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने बर्तन धोने का एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं बना तुमसे। सिर्फ दिन भर ये लड़का घर पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, कामचोर। मुझे मत मारो नाना, बर्तन धो दूंगा मैं। अरे वहाँ पर मैंने एक रसगुल्ले का डब्बा रखा था, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ओए, ये तेरे मुंह पे क्या लगा है? कुछ नहीं, अरे तू क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं, 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 दिखा। नहीं, नहीं दिखाएगा? नहीं, पड़ेगा, नहीं दिखाएगा? नहीं। दिखा। ये तो वही रसगुल्ले का डब्बा है। तू खा क्या? नहीं, ये मिठाइयाँ में ये फूल ले।
करो बेटी। आदर्श, वैसे ये भी अपने पापों की सफाई दे रहा है और तुम्हें लगता था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। वो क्या कहा था तुमने? हाँ, जब मानव जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है। वैसे भी मानव को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। देखना, जब वो वापस आएगा ना तो सुधर चुका होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि 6 महीने बाद क्या होता है। चल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम बिना आंसू बिना बस प्यार ही प्यार फले। ला 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 ला। देखते देखते 4 महीने बीत गए ना, और पता नहीं चला। हाँ, हम इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम अपने बच्चे को। काश दादू भी आओ, वो बहुत खुश थे जब उन्हें ये खबर दी। क्यों उदास हो रही हो? नहीं पापा हमारे साथ, लेकिन उनकी दुआएं अब भी हमारे साथ। अच्छा चलो, मैं जल्दी से सो जाऊं। सुनो ना, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हूं। मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं ख्याल रखना। पर हाँ, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए। चलो बाय। सुनिए, आप कुछ भूल रहे हैं। अरे तुम भी ना। चलो बाय। बाय। तू मेरा सूरज है, तू ओ मेरी आँखों का तारा है, तू मेरा सूरज है, मेरी आँखों का तारा है। सच में कुछ बोल रहे आई। आई आपका कौन है तू? रखा है। कौन है तू? सेकंड। हैं? कौन है तू? क्या चाहते हो मुझसे? रखा है। कहाँ है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जंगल, मेरी जिंदगी बर्बाद करके कहाँ छुआ है जंगल? कहाँ है? कहाँ है? दादू नहीं रहे। नहीं ऐसे आप बोल रहे हैं। नहीं, 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 नहीं। तो मैं नहीं सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्या बन गया? मर गया क्या? जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं थी। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, उसमें मेरी गलती नहीं थी। मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो। जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। चलिए। बाबू, बाबू
देखिए ये अपना घर बता रही है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैंने कुछ नहीं। हाँ मानव, देख इस बच्चे की तरफ। तुम्हारा घर बर्बाद करके अपना परिवार बना लिया। आज तुम्हारा भी परिवार होता, मानव। अगर ये बुढ़ा इतना घमंडी ना होता। तुम्हारी प्यारी दुलारी पत्नी, जिसके लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, वो मर गई। क्या तुम उसके बिना जी पाओगे तुम उसके बिना? क्या तुम प्रीति के बिना जी पाओगे? कहाँ है? इन्हीं के कारण आज तुम्हारी बीवी जिंदा नहीं है। कैसे छोड़ दोगे तुम इन्हें? आज ये इसका पति ना होते तो तुम्हारी बीवी जिंदा होगी। मत छोड़ना इन्हें, मत छोड़ना। छोड़ना। क्या लगता है? क्या तुम उसे समझा सकते हो? क्या? नहीं, जो इतनी देर से तुम आगे जाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्या लगता है उसे तुम समझा सकते हो? हाँ, मैं इसे समझा सकता हूँ। तो जाओ। मेरी बात सुनो मानो, ये कोई सिर्फ बेकार है। उनकी बातों को बताओ। समझो, ये तो सिर्फ बेकार है और कुछ नहीं। सोचो, क्या कुछ भी गलत बोला? नहीं, सब सच कहा हमने, सब सच कहा। मानव, मैं मानता हूँ कि तुम अभी कष्ट में हो, लेकिन जरा सोचो, जो कुछ भी हो उसमें इस बेचारी की क्या गलती? वो सब तो तुम्हारा दोष था, तुम्हारा। तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पाए, तुम्हारा दोष था मानव। सोचो, क्या सोचो? सब कुछ खोया मानव ने, और तुम इसे आगे बता रहे हो? देख रहे हो मानव, तुम्हारी प्यारी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ये तुम्हें ठहरा रहा है। नहीं। सोचो मानव, तुमने कितने गलत काम किए हैं। मैं भी अपने कुकर्मों की वजह से नरक आया, लेकिन तभी भी देर नहीं हुई है मानव। तुम अभी सही रास्ते पर आ सकते हो, अभी सुधर सकते हो मानव। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो प्यार करता था अपनी बेटी से। अगर अपनी जीती जी अपनी पत्नी की मौत का बदला नहीं ले पाए तो ऐसे ही नर्क भोगोगे। नहीं, छोड़
नहीं डालते, हम केवल उनके अंदर के ख्यालों को मारते हैं। नहीं, ये झूठ है। अगर सच है तो उसकी अच्छी भावनाएं कहाँ है? ऐसा हंस क्यों रहे हो? अच्छी भावनाएं अच्छी हो बुरी मनुष्य पर है, किसे चुने? होते हैं कुछ मनुष्य जिनमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं, लेकिन बाकियों के अंदर हमारा साम्राज्य होता है, हमारा। जैसे कि तुम मानव। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने अच्छी कर्म भी किए थे अपने जीवन में, कई पुण्य किए थे मैंने। वो तो समाज के कारण, परवरिश के कारण, लेकिन सच्चाई समय के साथ बाहर आ जाती है। हाँ, तो मानव भी एक अच्छा, लेकिन वो असली मानव नहीं था जिसे तुम देख रहे हो। यही है असली मानव, यही है असली मानव, यही है। बर्बाद कर दी। पूछ रहा है कौन है? सब कुछ छीन के तेरे दादा ने मेरे साथ क्या किया? बताए नहीं इसको। बता 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 बता। बताती हूँ। हमारी शादी आराम से बता। हमारे घर में चोरी करके आया था और दादू ने इसको जेल भिजवा दिया था। 6 महीने की जेल में रह के आया हूँ। चोरी क्यों कर रहा था बता। इसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसको पैसों की जरूरत थी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी का दिल? हाँ? मर गई मेरी बेटी। मर गई मेरी प्रीति। इसमें हमारी क्या गलती थी? क्या गलती थी हमारी? 2 महीने बाद शादी करता, मर जाता। 2 महीने बाद अगर शादी करता मर जाती। नहीं ना। मेरी प्रीति तो मर गई ना। मर गई मेरी प्रीति। अरे छोड़ दो, क्यों गई मुझको छोड़ के? क्यों गई? छोड़ दो ने, पैसे लेके आ रहा था। तुम्हारे जाने दो ने, कैसे जीऊंगा मैं? जाने दो। दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जाने तुझे। जा। चलना, जाना था।
तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए ये सब करके? क्या मिला मेरे पति को मार के? तुम्हारी पत्नी तो अभी भी मरी हुई है ना? मरी हुई है वो। एक मर्द का धर्म होता है अपनी पत्नी का बदला लेना। एक मर्द का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना। वो तो कर नहीं पाए तुम। नहीं बचा पाए तुम अपनी पत्नी को। मर गई वो। कुछ नहीं कर सके तुम। ना मर्द बुज़दिल कमजोर हो तुम। ना मर्द हो तुम, नहीं बचा सके अपनी पत्नी को। नहीं बचा सके। तो तुम्हारी मर्दानगी पर भी सवाल उठाया जा रहा है मानव। क्या करोगे तुम? अब तो तुम्हें इसे दिखाना होगा कि तुम ही असली मर्द हो। बहुत याद आ रही है ना इसे अपनी पति की। जाओ और जाके इसकी पति की कमी पूरी करो। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मानव नहीं, ये दुष्कर्म नहीं करोगे मानव। मानव प्रीति के बारे में सोचो, सोचो। अगर उसे पता चला तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। सोचो, सोचो प्रीति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? प्रीति के बारे में सोचो, सोचो, सोचो उसके बारे में मानव। तुम एक दुष्कर्म नहीं करोगे, नहीं करोगे एक कुकर्म तुम। चल! प्रीति तो अब नहीं रही। भूलो मत, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उठो, जागो, बदला लो, 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 बदला लो। नमक बोल रही है। नहीं, नहीं, जाने दो मुझे। एक कहानी सुनेगी? सुनेगी? एक बार एक लड़की थी तेरी तरह, बहुत अच्छी, सबकी मदद करती थी। उस राज्य का राजा खुश होकर उसे 3 सोने की मोहरें दिया। कितने? 3। हाँ, लड़की बोली, राजा राजा मुझे आपका बगीचा ढूंढना है। बगीचा एक जंगल से जाके ढूंढा। राजा बोले जा ढूंढो बगीचा। लड़की गई, बढ़िया बगीचा, हजारों फल फूल लगे हुए। पर जंगल में चली गई। जंगल में एक भूखा भेड़िया घूम रहा था।
अनोखा भेड़िया। लड़की को देखा, दौड़ा लिया, लेकिन लड़की एक बड़े पेड़ के पीछे जाके छुप गई। भेड़िया हताश होके जाने लगा। लड़की ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसके तीनों सोने के सिक्के आपस में टकरा के गिर गए। भेड़िया गया, पकड़ा और मान दिया, सब कुछ चबा डाला, सब कुछ चबा डाला भेड़िया। क्या छोड़ा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, सिर्फ वो 3 सिक्के छूटे। छोड़ दो। नामक बोल रही है। ये कि मानव को कभी नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो बस इसीलिए क्योंकि वो कभी अपने आदर्शों की सुनना ही नहीं चाहता। वो हमेशा अपने ही मन में चुप रहता है। ये तो कहानी का मुझे जब मैंने कहा कि हम उस पर हावी हुए, इसका अर्थ ये नहीं था उसकी नीति बदली। इसका अर्थ ये था उसने अपने ऊपर हमें जन्मा, हमें। हाँ मानव, क्या तुम्हें और भी लगता है कि दोष हो? सारा दोष मेरा ही था। आखिर बचपन से मुझे सौतेलों सा व्यवहार मिला। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मेरे चाचा ने मुझे बड़ा किया। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे प्यार करते थे, बल्कि समाज क्या कहेगा। हमेशा वो सब कुछ देते थे जो अपने बच्चों को देते थे, पर प्यार नहीं दे पाए। हमेशा दूसरों सा महसूस करवाते थे मुझे। एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे ये बात की और मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। मैं उसी दिन उनके ऑफिस गया और मार दिया। लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात पर क्यों, लेकिन जब पूरी जिंदगी आपको सेकंड रेट महसूस में आ जाए तो मति भ्रष्ट हो ही जाती है। अभी भी बहाने आदर्श। मैं कोई बहाने नहीं मार रहा हूं। मुझे पता है वो गलती मेरी थी, बल्कि पूरी गलती मेरी थी। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो ये सब ना हो। तुम लोग चाहो तो कोई मानव ना हो और किसी दिशा के साथ ऐसा ना हो। फिर क्यों नहीं रोकते तुम्हें? क्यों
एक मौका दे दो, मैं सब सही कर दूंगा, मुझे एक मौका दे दो।